हम बात कर रहे हैं कन्नौज की लोकसभा सीट की, जहां पे चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतर चुके हैं। और इस चुनावी मैदान में उतरने के बाद अखिलेश यादव एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। कन्नौज सीट से चुनाव लड़कर अखिलेश ने खासकर यादव लैंड को टारगेट किया। अखिलेश कन्नौज से यूपी की 10 यादव बहुल सीटों पर खास नजर रखना चाहते हैं। खासकर वह जो कन्नौज के आसपास यादव बहुल सीटें हैं, जैसे इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ते हुए मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद समेत अलग अलग लोकसभा सीटों में शामिल कानपुर देहात और औरैया के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी, जैसे कि इटावा, उन्नाव, अकबरपुर समेत बुंदेलखंड तक की सीटों पर सीधे निगाह रख सकेंगे। साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी इन क्षेत्रों में मददगार व प्रभावी नेताओं की पहचान भी कर सकेंगे। देखिए, पहले ये तय हो रहा था कि अखिलेश यादव ने तेज प्रताप को उतार दिया था, वो कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जनता के बीच में जो दबाव, जो रोष देखा गया, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की डिमांड रखी गई। उसके बाद अखिलेश यादव ने सोचा कि अगर वो यहां से भी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है, इस बार भी ये सीट उनके हाथ से निकल जाएगी। अब जब वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कई सीटों पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। देखिए, निगाहें नहीं बनाए, बल्कि उनका एक टारगेट है। और जब वो यहाँ आए तो पहले तो वो नहीं आ रहे थे, लेकिन जब वो आए तो उसके बाद से ही आप देखिए कन्नौज का चुनाव बिल्कुल पलट सा गया, बड़ा रोचक हो गया, कांटे का हो गया, जुझारूपन हो गया। लेकिन अखिलेश क्या कर रहे हैं कि उनकी यादव लैंड पर जो है टारगेट है, लक्ष्य है, और उसके लिए कन्नौज के आसपास की कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रभाव है। जैसे कि आप देखिए, कन्नौज से चलिए फर्रुखाबाद, उसके पहले आ जाइए तो कानपुर देहात, इटावा, औरैया, और आगे बढ़ जाइए एटा, फर्रुखाबाद, ये सारी सीटें। अगर आप देखिए मैनपुरी तो खैर ही है, और उसमें जितनी भी ये सीटें हैं तो इनके जो यादव समाज है वो एकजुट हो जाएगा, ये उनकी नीति है। और जब ये एकजुट हो जाएगा तो इन्हें अपना वोट बैंक मजबूत करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि जब बड़ा नेता लड़ता है चुनाव तो नीचे के जितने भी वोटर्स होते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं, वो सब एकजुट हो जाते हैं, भैया आए हैं। तो बस वो अखिलेश ने यहाँ पर एक तीर चला है, और उनका ये है कि इसमें कोई सेंध न लगा पाए। जैसे कि अब मोहन यादव को लाया गया, अब इसी नाम से ले आया गया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को कि भैया वहाँ सुल्तानपुर में उनकी ससुराल है, और वो अमेठी और सब वहीं जुड़ा हुआ। पहले जब उनकी ससुराल थी तो अमेठी सुल्तानपुर में ही था, तो किया गया। और मोहन यादव को ला करके भी बीजेपी ने एक गेम खेला है। लेकिन इस बार जो अखिलेश है वो अपना जो यादव वोट बैंक है उसको पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कन्नौज से चुनाव लड़ा और एक नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वो 2027 के लिए भी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, एक दिमाग में एक खाका खींच रहे हैं, कौन कौन सा नेता प्रभावशाली है, और उसके द्वारा वो वोट के द्वारा ये भी पता लगाएंगे कि कहाँ पर किसकी कितनी पकड़ है, ताकि भविष्य की राजनीति वो और मजबूती के साथ लड़ सके, क्योंकि 2027 में उन्होंने सपना देख रखा है मुख्यमंत्री बनने का। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो 2024 के चुनाव है, ये कहीं ना कहीं 2027 के लिए बहुत बड़ी एक पुल तैयार कर रहे हैं, और अखिलेश यादव इसी को भी ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैनपुरी में देखा जा रहा है, डिंपल यादव एक अच्छी पोजीशन पे हैं इस समय, शिवपाल सिंह यादव, यानी कि जिन जिन सीटों पर यादव परिवार के लोग हैं वो सीटें मजबूत हैं। उसी के साथ साथ अखिलेश चाहते हैं कि वो आसपास की भी सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बना सकें, और 2027 में जो सपना देखा है मुख्यमंत्री बनने का, उसे पूरा कर सकें।